हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कार्डियोलॉजिस्ट, विजयनगर कॉलोनी, तेलंगाना, हैदराबाद, इंडिया से। मैं आपके सामने अभी हार्ट अटैक कैसे होता है उसकी मुख्तसर तफसील बताने जा रहा हूँ। इस सिलसिले में आप बाशऊर रहिए और अपने आप को और अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हार्ट है और जिस तरह से हमारे हाथ पर खून के नालियाँ होती हैं उसी तरह दिल पर भी 3 खून के नालियाँ होती हैं। तो इस एक लेफ़्ट मेन है जो 2 में डिवाइड होती है, इसको लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं, और ये जो दूसरी ब्रांच है इसको लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट कर्नरी आर्टरी आरसी है। तो ये ब्लड ऊपर से सप्लाई होता है, ऑक्सीजन और ब्लड। तो इसमें जो अंदर की जो लेयर है, जो आखिरी लेयर है खून के नाली के अंदर, इसको एंडोथीलियम कहते हैं। इसके नीचे जो येलो नज़र आ रहा है आपको, ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो जहाँ पर बाज़ मरतबा जिसको शुगर, बीपी की वजह से, प्रेशर की वजह से या उम्र की वजह से खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं और फटने लगती हैं, और टोबैको इस्तेमाल करने वालों में भी ये ज़्यादा होता है। तो जब कभी ये अंदर की एंडोथीलियल लेयर रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है ये खुरदुरी सरफेस बाहर की तरफ आ जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो खून बह रहा है अंदर से यहाँ जमा हो जाता है, क्योंकि खुरदुरी सरफेस जहाँ भी होती है तो खून जम जाता है। तो जब ये 100% तो यहाँ जम जाए तो अतराफ अंदर की पूरा जो लूमेन है, आर्टरी के अंदर का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। तो फर्दर जो आगे खून की सप्लाई होनी चाहिए इतने हिस्से को, खून की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा एरिया अगर रुक जाए ब्लड सप्लाई, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो अगर 6 घंटे के अंदर जल्द से जल्द अगर आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो ये जो क्लॉट बन गया है खून का, यहाँ पर कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी जमा हो जाते हैं जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जो प्लेटलेट्स भी जमा हो जाते हैं। तो इस क्लॉट को घुलाने के लिए थ्राम्बोलाइटिक मेडिसिन्स आती हैं। तो ये जैसे ही अपने खून की नालियों में थ्राम्बोलाइटिक मेडिसिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो ये क्लॉट घुलने लगता है और ये पूरा साफ़ हो सकता है। या फिर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, यानी कि बैलून के ज़रिए से इस क्लॉट को साफ़ कर दिया जाता है और यहाँ पर एक स्टेंट डाल दिया जाता है स्प्रिंग की तरह का, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जहाँ पर भी एंजियोग्राम की और एंजियोप्लास्टी की सहूलत है वहाँ पर स्टेंट डाल दिया जाता है, जहाँ पर सहूलत नहीं होती वहाँ पर क्लॉट घुलने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है जिसको थ्राम्बोलाइटिक मेडिसिन कहते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस एक नाली में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। तो बहरहाल इसके लिए अच्छी मेडिसिन्स हैं और हॉस्पिटल को इमीडिएटली शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो थ्राम्बोलाइटिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, या फिर अगर क्लॉट 100% ब्लॉकेजेस नहीं हैं तो इसको एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे एस्प्रिन है या क्लोपिडिग्रिल है। तो इसके ज़रिए से जो क्लॉट फॉर्मेशन में और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स नाम की मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और ये रप्चर हो जाए तो यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो यहाँ पर थ्रॉम्बस फॉर्म नहीं होता और प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट नहीं होते। तो यहाँ पर इस तरह की मेडिसिन्स उम्र भर लेनी चाहिए। जिसको एक मरतबा हार्ट अटैक आए तो हमेशा इस तरह की दवाएँ लेनी पड़ती है, और ख़ास तौर से शुगर और ब्लड प्रेशर को रोकने की जो दवाएं हैं उन्हें इस्तेमाल की जाए, वरना ब्लड प्रेशर की वजह से ये रप्चर होने लगती है। इनके अंदरूनी जो परत है, एंडोथीलियम है, जैसे ही रप्चर होगी यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होगा। शुगर की वजह से भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। शुगर के पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट अटैक के, हार्ट की अटैक होने से पहले, यानी कि हार्ट अरेस्ट होने से पहले इस तरह से थोड़ी देर के लिए ये फिब्रिलेशन कहते हैं या टैकीकार्डिया कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको अगर रोका ना गया तो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरी तौर से फ्लॉप हो जाता है। तो जिसकी वजह से हार्ट रुक जाता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो आईसीयू जो कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, इंटेंसिव कर्नरी केयर यूनिट, वहाँ पर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए शॉक दिया जाता है, जिससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रुक जाता है और हार्ट अटैक रुक सकता है। तो इस तरह इसीलिए आईसीयू में रखा जाता है।
तो बहरहाल पेशेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल मुंतकिल करना और आईसीयू में रखना और एंजियोप्लास्टी एंजियोग्रामी करना और ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल की और खून जमने वाली जो खासियत है उसको रोकने के लिए एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल की दवाएं वगैरह इस्तेमाल करना, बीपी और शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। वरना एक जानलेवा वाली बीमारी है जिसमें हज़ारों लाखों लोग सालाना मर जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या बीमारी थी। तो बहरहाल इसकी तरफ तवज्जो दें और कार्डियोलॉजिस्ट और इस तरह के डॉक्टर्स को बताएं अगर कोई ऐसा चेस्ट पेन वगैरह हो या बाएं हाथ में दर्द हो या सीधे हाथ में दर्द हो या फिर ब्रेथलेसनेस सांस फूलने की शिकायत हो और सीने में दर्द के साथ साथ वॉमिटिंग या पसीने की बहने की शिकायत इस तरह की हो, तो ये हार्ट अटैक की अलामतें हैं। इसमें जल्द से जल्द आदमी को हार्ट अटैक की दवाएं इस्तेमाल करना और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर हो सका तो ऐसा एम्बुलेंस मंगवाएं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक देने की सहूलत हो, जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं। तो सिर्फ ऑर्डिनरी एम्बुलेंस के बजाय अगर हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के नाम से एक एम्बुलेंस होती है, अगर कहीं मैसर हो तो हॉस्पिटल पहुंचने तक भी आदमी को बचाया जा सकता है अगर इस तरह की कोई सहूलत हो। तो बहरहाल अपनी दोस्त अहबाब को ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।